यात्रियों ने जो कहानी बताई उससे साफ पता चलता है कि यात्रियों की जान खुशनसीबी से बच गए, वरना यह हादसा और भीषण साबित हो सकता था। पानी सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। हाँ। फिर पानी जोर से आया। हाँ। फिर एक तो धमाका हुआ। हाँ। मैंने सर ऊपर देखा, मतलब पानी नहीं था, कुछ अजीब सा मलबा सा आ रहा था। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते सोते भाग रहा था, कोई तो सोया ही रह गया। तो तरफ से जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब, अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। क्या होता है जब ऐसी तबाही अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती है? क्या होता है जब जिंदगी लीन जाने वाले सैलाब से सामना हो जाता है? क्या होता है जब मौत साक्षात सामने आकर खड़ी हो जाती है? जानना चाहते हैं तो अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे से जान बचाकर लौटे इन श्रद्धालुओं की आप बीती सुनिए। हम दर्शन करके जैसे ही नीचे पहुंचे, वहां पे टेंट में हमने फोन और अपना सामान जो जमा करवाया था, तो वो हमने उससे लिया। मैं जैसे ही फोन ये क्लिप ऑन कर रहा था, इतने में कश्मीरी बोला कि भाई साहब आप भागिए। मैंने बोला क्या हुआ? वो देखो ऊपर से। मैंने सर ऊपर देखा, मतलब पानी नहीं था, कुछ अजीब सा मलबा सा आ रहा था। तो बड़े बड़े पत्थर सर। मैंने सोचा नीचे की तरफ भागता हूँ। नीचे भागा तो आगे भी थोड़ा सा और आ रहा था, तो मैं वापस मुड़ा और जैसे आगे गया, जहाँ से हम गुजरे थे वहाँ छोटी सी नाली थी, वो कम से कम 10 फुट चौड़ी हो चुकी थी उस समय। तो सर मैं कूद के उस तरफ से निकल गया। कुछ फ्रेंड निकल चुके हैं, कहाँ हैं हमें पता नहीं है। एक फ्रेंड आया अभी मेरे साथ, तो मैंने पहाड़ी के उस तरफ भागने की कोशिश की। मुझे केदारनाथ का याद था कि हम क्या करें, मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन सब मैं ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहाँ भी पानी आना शुरू हो गया। तो मुझे लगा ऐसा ना हो मैं सीढ़ियों में जाऊँ, ये सीढ़ियों के साथ ले जाए मुझे नीचे। तो मैं सर सामने की पहाड़ी पे देखा, ऊपर से वाइट पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा वो पहाड़ साफ है, तो मैंने पुली क्रॉस की, मैं उसकी दूसरी तरफ गया। शुक्रवार की शाम जब इस घाटी में हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था, उसी वक्त कुदरत ने अपनी चाल बदल ली। उसने तबाही का चोला ओढ़ लिया। काले मेघों से भरे बादल में विस्फोट हुआ और हाहाकार मचाता सैलाब सामने आ गया। क्या हम उसमें चढ़ाई कर रहे थे, उससे बालटाल से, और वहाँ पे देखा पहाड़ गिरने लगे। पानी बारिश हुई पहले, उसके बाद फिर पहाड़ गिरने लगे। फिर एक पुल था, छोटा सा ब्रिज, उसी से 20 लोग नीचे चले गए पानी। बाकी पहाड़ पत्थर गिरा, टेंट पे गिरा, उसमें लेडीज थी, वो खत्म हो गई। बस आपके दर्शन हो पाए? हाँ, गुफा तक बस पहुंच के वापस बाबा को माथा टेक कर, गेट बंद हो गया था। 5:30 पे उस टाइम हम वहीं पे थे, उसमें स्लाइडिंग में फंस गए थे हम भी। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? अपनी आंखों से ये देखा, जब जिस साइड को जाते थे उसी साइड को स्लाइडिंग शुरू हो जाती थी। दोनों तरफ से बंद हो गए थे रास्ते। फिर एनडीआरएफ की जो टीम आई, उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने जब सुरक्षित लौटे इन श्रद्धालुओं से हादसे के बारे में जानने की कोशिश की, तो उनके चेहरे पर दहशत की रेखाएं मौजूद थी। और 10 से 15 मिनट बहुत जोर से बारिश आई, उसके बाद में बादल फटने की बहुत जोर से आवाज हुआ। उसके बाद में जो ऊपर से मलबा आना चालू हो गया, तो उसमें मतलब सब लोगों की भागदौड़ हो गई। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते सोते भाग रहा था, कोई तो सोया ही रह गया। इतनी हालत बेकार थी। वहाँ पे हम लोग खड़े थे, एग्जिट रेलिंग जो रहता है वहाँ पे, ऊपर से हम लोग देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। बादल फटने की आवाज आई, नीचे पानी बह गया पूरा सारा। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्या करे क्या नहीं। तो उस टाइम पे आर्मी वाले ने उनको बहुत हेल्प किए, उस लोगों को सेफली किया। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत एजेंसियां भी सख्ते में आ गई। दिल्ली तक तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई। रेस्क्यू का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया गया। अब भी अमरनाथ गुफा के आसपास के इलाके में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सौभाग्य से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है रात के बाद से, और अभी जो नाले का बहाव है वो सामान्य हो चुका है। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी, जिसमें कि आईटीबीपी के साथ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। ये इलाका ऐसा है जहां मौसम पल पल बदलता रहता है।
कभी धूप तो कभी बारिश की आंख मिचौली चलती रहती है, लेकिन इन विकट हालात में भी संकट से बचने का अभियान जारी है। ताजा अपडेट यह है कि 15,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू में बीएसएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। सेना, ITBP, NDRF का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि आज शाम तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मौसम को देखते हुए यात्रा जारी रखने का फैसला किया जाएगा। रात से बारिशें रुकी हुई है, लेकिन कल 3 घंटे 5:30 से लेकर 9:30 तक इस पूरे इलाके में हर तरफ बारिशों से भी कोहराम मचा था। कई सारे रास्ते कटे हुए हैं, कई सारे पहाड़ जो हैं वो चट्टानें खिसक आई हैं। उस बीच किसी भी यात्री को अब फिलहाल अमरनाथ यात्रा की ओर या अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाज़त नहीं है। जितने लोग पहले ही इन अलग अलग पड़ावों पर मौजूद थे, उन्हीं को फिलहाल वहां से निकाला जा रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बालटल, आज तक।